ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। जुम्मे को अपना हुरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान मुआहदे की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआहदे पर दस्तखत के लिए नायब सदर जेडी वेंस जाएंगे। तेल की कीमतें कम हो रही हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरानी क़यादत ने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी का सबूत दिया। ईरान में अब होशियार क़यादत है। मफाहमती याददाश्त पर अमेरिका और ईरान ने दस्तखत कर दिए। अमेरिका की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने MOU पर दस्तखत किए। ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट बाक़ी कालिबाफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। आला अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे पर गुज़िश्ता रोज डिजिटल दस्तखत मुकम्मल किए गए। मुआहदे की तफसीलात आइंदा 48 घंटों के दौरान जारी की जाएंगी। इस हफ्ते के आखिर में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी आगाज किया जाएगा। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली ईरान की कारकर्दगी पर मुनहसर है। ईरान फातेह बनकर सामने आया है। इस मुआहदे पर इजरायली रद्द अमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा, ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त खित्ते और ईरान की मज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावीज़ है। मुआहदे के मुख्तसर हिस्से में मामूली इख्तलाफात मौजूद थे। आलमी अमन का ज़ामिन मेरा प्यारा पाकिस्तान। जिनेवा में मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा, जंग की तारीख रातों के बाद अमन का सूरज तुलू होगा। अजीम कामयाबी पर मौरिख हमेशा सुनहरे हर्फ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज़ मेहनत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर ये अजीम कामयाबी अधूरी है। दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मील उबूर किया। हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। जब भी जरूरत पड़ी दुश्मन को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने टोल्स इस्तेमाल करेंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियां देते हुए अपने वतन का दिफा किया। हम नहीं भूलेंगे इस जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, जंग के दौरान ईरान के आला रहनुमा शहीद हुए। ईरानी अवाम ने अपनी अफवाज का साथ दिया। अवाम ने इस्तेकामत का मुज़ाहरा किया। अमेरिका ईरान अब मुआहदे में पाकिस्तान की मौसर सिफातकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। अमेरिका ईरान अब मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया साफिन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का सफ़ीर करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से मुतालिक ट्वीट को चंद ही घंटों में लाखों सार्फिन ने रीट्वीट किया और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय सीनियर सहाफ़ी ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा, दुनिया अब अमन के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जो मोदी की बदतरीन नाकामी है। ख्वाजा जी की शाबाशियां, कौमी असम्बली में खुशियां। पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज 78 साल में नहीं मिला। सफाती महाज पर यह जंग अमन के लिए थी जिसमें पाकिस्तान सुरखरू हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें फतहयाब किया। हम एक तारीखी लम्हे से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से अमन अमल को कामयाब बनाया। हम मुआशी महाज पर भी एक जंग लड़ रहे हैं और इसमें भी कामयाब होंगे। क्या नोबल अमन इनाम पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए? नोबल अमन इनाम की हकदार पाकिस्तान की क़यादत है। पाकिस्तान की काविशों से तीसरी जंग हसीम रुक गई। कौमी असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर एजाज सादिक का इजहार ख्याल, कहा, अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर फील्ड मार्शल भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ AI टेक्नोलॉजी को नफरत और किरदार कशी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। बदकिरदार मोदी के दौर में मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हारत का इस्तेमाल बढ़ने लगा। आलमी मीडिया ने भारत में मुस्लिम खवातीन को खामोश कराने के लिए डिजिटल हिरासनी के नए हथकंडे का पर्दा चाक कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम खवातीन के डिजिटल तस्दील और हिरासनी में मसनूई ज़हारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI से तैयार करदा जालिब वीडियोस के जरिए मुस्लिम खवातीन की साख तबाह की जा रही है। मोदी के भारत में मुस्लिम खवातीन के लिए ऑनलाइन नफरत, प्रोपेगेंडे और किरदार कशी आम है। AI वीडियोस में मुस्लिम खवातीन के बारे में झूठे और हद तक आमेज दावे फैलाए जा रहे हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज के बहनोई का इंतशारी कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रोफेसर वाजिद ने कलअदम इंतशारी कमेटी के गुमराहकुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, कश्मीर का पाकिस्तान से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सरेंडर कर दे। एक्शन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुज़ाकरात करे। हमने मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की छठी बड़ी मईशत बनाना है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बनने लगे। इस्लामाबाद पुलिस के ASI जावेद मसीह को इंतशारी कमेटी के शरपसंदों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतशारी कमेटी के शरपसंदों के हमले में ASI जावेद मसीह की टांग पर शदीद चोटें आईं। जख्मी ASI के मुताबिक 15 से 20 शरपसंदों ने रावला कोट में राय चौक के करीब राइफल के बट से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। शरपसंदों ने ASI से जबरदस्ती बयान भी रिकॉर्ड कराया कि उनकी टांग तशद्दुद से नहीं बल्कि मोटरसाइकिल हादसे में टूटी। कलअदम एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा। कश्मीरियों को तकसीम करने के मुतरादिफ करार। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने के मुतालबे को मुस्तरद कर चुके हैं। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर कश्मीर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ने कहा, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें दुनिया भर के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों के बगैर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली मुकम्मल नहीं हो सकती। बात सिर्फ 12 नशिस्तों की नहीं बल्कि 25 लाख कश्मीरियों के हक राय दही की है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की गुंडागर्दी से तंग ट्रक ड्राइवर्स का आज़ाद कश्मीर के लिए सफ़र जारी रखने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक की आड़ में सरगर्म शरपसंद जॉइंट एक्शन कमेटी अपने ही कश्मीरी अवाम के माशी कत्ल के दर पे हो गई। ट्रक ड्राइवर्स ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की फायरिंग और तोड़फोड़ के बायस आज़ाद कश्मीर की जानिब सफ़र जारी रखने से इनकार कर दिया। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले गोलियां मार रहे हैं। हम अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते। हमें आज़ाद कश्मीर जाने से किसी ने नहीं रोका। हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे नहीं जा रहे। जब तक हालात पूरी तरह ठीक नहीं होते, कोई ट्रक आज़ाद कश्मीर नहीं जाएगा।